Hello everyone, welcome to another lecture on Internet of Things IoT. So this is unit number 4, that is security and governance, and today's topics are security and privacy need for IoT and major security and privacy requirements of IoT to be fulfilled. So first is security and privacy needs. जो भी हमने IoT सिस्टम डेवलपर ने रेडी करना है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, सबसे मेजर जो उसका इश्यूज होते हैं वो होते हैं एक सिक्योरिटी और एक प्राइवेसी, ठीक है। तो वो क्यों चाहिए IoT सिस्टम को? सो IoT डिवाइसेस हैव शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, सो वी कैन नॉट यूज़ कंप्लीट सिक्योरिटी सूट्स, ठीक है। अब जितने भी IoT सिस्टम होते हैं उनमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मीन्स जो उसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है, ठीक है, कितने सेंसर्स हैं, कौन सा हार्डवेयर है, कौन सी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है। सो ये सारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ठीक है। सो रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करने हैं तो उनके लिए हमें लाइट वेट जो कम्युनिकेशन है वो चाहिए होती है, ठीक है। मीन्स जो ज़्यादा स्पेस भी ना लें, ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, तो वो चीज़ें हमें उसमें यूज़ करनी पड़ती हैं, दैट इज़ कम से कम रिसोर्सेज हमें यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। सो रिसोर्सेज अगर हम कम यूज़ करेंगे तो हम सिक्योरिटी जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा उसमें सिक्योरिटी डाल दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो जो उसकी पावर कंजप्शन है, ठीक है, उसका जो साइज़ है वो क्या है, इंक्रीज़ हो सकता है। सो उसको कम रखने के लिए लाइट वेट प्रोजेक्ट्स या सिस्टम बनाने के लिए हमें जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो पावर कंजप्शन है उसको कम रखने के लिए हमें सिक्योरिटी फीचर्स भी कम करने पड़ेंगे, ठीक है। सो वी हैव टू डिज़ाइन स्पेशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और चूज़ फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोल्यूशन। सो IoT सोल्यूशंस के लिए हमें या IoT सिस्टम के लिए एक स्पेशल तरह की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, या उसको सिक्योरिटी फ्रेमवर्क स्पेशल चाहिए, या जो भी अगर पुराना कोई सिस्टम चल रहा है उसको कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें इसमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो वी हैव टू लुक टूवर्ड्स लाइट वेट सिक्योरिटी सोल्यूशन, ठीक है। लाइट वेट का मतलब यही है कि उसका रिसोर्स की जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, ठीक है ना, उसकी पावर कंजप्शन कम होनी चाहिए, ताकि हम अच्छा और पोर्टेबल कोई भी सिस्टम बना सकें, ठीक है। टू मेक IoT सिक्योर बिकॉज दिस विल पुट बर्डन ऑन डिवाइस रिसोर्सेज, ठीक है। अगर हम हैवी नेटवर्किंग डिवाइसेस लगा देंगे, कोई टेक्नोलॉजी लगा देंगे, तो वो क्या है, डिवाइसेस के ऊपर बर्डन डाल सकती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा बर्डन उसके ऊपर आ जाएगा। सेंसर्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई मशीन है वो ठीक से काम नहीं करेगी, उसकी मोटर है ठीक से काम नहीं करेगी। सो उसके लिए हमें लाइट वेट सिक्योरिटी सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। सो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अब प्राइवेसी या सिक्योरिटी हमें क्यों चाहिए IoT सिस्टम में? बिकॉज IoT आर्किटेक्चर विल ऑलवेज इम्पैक्ट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूज़र। अब जो इसकी आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर पे अब डिपेंड करता है कि उसको कितनी प्राइवेसी चाहिए और कितनी सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। कौन सा यूज़र उसको इजीली यूज़ कर सकता है, कौन सा नहीं, ठीक है। सो प्राइवेसी इज़ टू मेक श्योर दैट द यूज़र इंफॉर्मेशन इज़ हिडन फ्रॉम द प्राइंग आइज, ठीक है। अब प्राइवेसी का मतलब क्या है कि जो भी हिडन इन्फॉर्मेशन है, जो सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को जो अटैक कर सकते हैं यूज़र, ठीक है, उनसे कैसे बचा के रख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेसी फीचर्स, ठीक है। सो प्राइवेसी ऑफ द यूज़र इज़ हिज हर पर्सनल राइट, ठीक है। सो कैसी प्राइवेसी रखनी है, कौन से IoT सिस्टम को कैसे प्राइवेट, उसका इन्फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें प्राइवेसी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो वो एक पर्सनल राइट है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्राइवेसी को सेट कर सकते हैं। द एट्रीब्यूशन ऑफ टैग्स टू ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नोन टू यूज़र। अब जितने भी IoT सिस्टम हैं उनमें जितने ऑब्जेक्ट्स लगे होंगे या सेंसर्स लगे होंगे, उनकी कोई भी टैग्स नहीं होते, पर्टिकुलर टैग्स वो यूज़र को नहीं पता होते, ठीक है ना। सो उससे क्या होगा कि एंड देयर इज़ नो ऑडियो विजुअल सिग्नल टू इंडिकेट ऑब्जेक्ट यूज़र, ठीक है। सो ये हम ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा जो अटैकर है, ठीक है, कौन से डाटा पे वो अटैक कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर बाय यूज़र कैन बी फॉलोड विदाउट देयर नॉलेज अबाउट इट,
एंड ट्रेसेस ऑफ देयर एक्टिविटीज़ ऑन द इंटरनेट, ठीक है। सो जो भी अगर कोई यूज़र अटैक करना चाहता है उसकी वो नॉलेज को स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोई भी आईओटी सिस्टम। सो उसको ट्रैक करना मुश्किल होगा, तो उसकी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है वो भी एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है, ठीक है। सो द स्टेट एंड मार्केटिंग एंटरप्राइजेज मेक्स मैटर इवन वर्स्ट by collecting these type of private user data and using it for their own purpose without the knowledge of the user, ठीक है। अब जो जितनी भी मार्केट है, ठीक है, मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनीज एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को और ख़राब कर देती हैं। कैसे? क्योंकि वो अपना डाटा जो है, यूज़र का डाटा है, जो वो कहीं किसी को, किसी दूसरी कंपनी को भी दे सकती हैं, ठीक है, जिससे कि जो उसकी प्राइवेसी है वो उस पर थ्रेट आ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द मेजर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईओटी टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। अब कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है सिक्योरिटी और प्राइवेसी की जो हर एक आईओटी सिस्टम को फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इज यूज़र प्राइवेसी। सो यूज़र प्राइवेसी जैसे नेम से ही क्लियर है कि ये किसकी कौन से डेटा को प्रिजर्व करेगा या उसको प्रिवेंट करेगा, यूज़र का डेटा, ठीक है। सो स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड सो दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर इज एबल टू एब्सटेन फ्रॉम ऑब्जर्विंग द यूज़ ऑफ लुकअप सिस्टम रिलेटेड टू ए यूज़र, ठीक है। अब जो भी इंफॉर्मेशन होगी यूज़र की उसको कैसे बचाना है वो यूज़र प्राइवेसी के अंदर आता है, ठीक है। इन्हांसिंग यूज़र प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑन एवरी लेयर इज़ नाउ बिकमिंग अ मेजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। हर एक लेयर पे, हर एक आईओटी जो आर्किटेक्चर है उसकी लेयर पे डाटा को कैसे बचा के रखना है, उसको सिक्योर कैसे करना है और प्राइवेट उसकी प्राइवेसी को कैसे प्रिजर्व करना है, वो हर एक लेयर पे एक रिक्वायरमेंट बन गई है, ठीक है। सो सेकंड जो मेजर रिक्वायरमेंट है दैट इज़ एक्सेस कंट्रोल। Information service provider must apply any access control mechanism to protect data from misuse and damage of private information of a user by others, ठीक है। अब जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसको कैसे हमने मिस यूज़ से बचाना है या उसको डैमेज होने से हम कैसे बचा सकते हैं फॉर द फ्रॉम द अटैकर्स, ठीक है। डाटा मस्ट बी ओनली एक्सेसिबल टू दोज हु इट बिलोंग्स टू, ठीक है, कि वही यूज़र उस डाटा को यूज़ कर पाएँ जो उसके लिए ऑथराइज्ड हैं, ठीक है, जिन्होंने यूज़र नेम और पासवर्ड अपना सही भरा है, ठीक है। देयर आर टू टर्म्स विच डिफाइन एक्सेस कंट्रोल। दीज टर्मिनोलॉजीज आर डाटा होल्डर एंड डाटा कलेक्टर, ठीक है। सो इसमें एक्सेस कंट्रोल में दो टर्म्स आती हैं, एक डाटा होल्डर होता है और एक डाटा कलेक्टर, ठीक है। सो डाटा होल्डर कौन है? जो डाटा का सारा कंट्रोल रखता है, ठीक है। डाटा कलेक्टर कौन है? जिसको कि डाटा प्रोवाइड होना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आईओटी सिस्टम। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ आइडेंटिटी मैनेजमेंट। सो आइडेंटिटी मैनेजमेंट मीन्स कि कौन सा ऑथराइज्ड सिस्टम है, ऑथराइज्ड मशीन है, ऑथराइज्ड सेंसर है, ठीक है, उसको कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, वो सारी मैनेजमेंट जो करनी है, ठीक है, वो एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो इट इज़ अ वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया दैट डील्स विद आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स इन ए सिस्टम, ठीक है, कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे एक सिस्टम के अंदर उन सबको कैसे कौन सी टेक्नोलॉजी से कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, कि ताकि कोई भी जो ऑथराइज्ड यूज़र है वही उसको यूज़ कर पाएँ जिसके पास राइट्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो अगर कोई यूज़र उसको यूज़ करेगा तो उसको वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। देन फोर्थ पॉइंट इज सिक्योर डाटा कम्युनिकेशंस। सो सिक्योरिंग डाटा कम्युनिकेशन इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ द आईओटी सिक्योरिटी, ठीक है। जो एक डाटा को कैसे कम्युनिकेशन, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो कम्युनिकेशन होती है डाटा की, उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, वो एक मेजर पार्ट है आईओटी सिक्योरिटी का। इट इंक्लूड्स ऑथेंटिकेटिंग कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि जितने भी डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उनको ऑथेंटिक कैसे बनाना है, ठीक है, कि वो सही डिवाइस के साथ कनेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं, ठीक है, वो कैसे इंश्योर करना है। इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग डाटा, कि जो डाटा वो लेके आ रहे हैं या डाटा जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है, कि डाटा सिक्योर है। इंटेग्रिटी मीन्स डाटा जो है वो ओरिजिनल है, कोई कॉपी तो नहीं हुआ उसके अंदर, कोई चेंजेस तो नहीं आई, ठीक है।
एंड प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट। और जो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो दोनों डिवाइसेस जो हैं वो ऑथेंटिकेटेड हैं, ठीक है, या नहीं, या उनकी आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म्ड है या नहीं। Then fifth point is resilience to attacks. So in the open and connected world of IoT, attackers can easily find and exploit any vulnerabilities in the system. ठीक है, अब जो IoT है वो एक इंटरनेट की हेल्प से काम करता है, ठीक है। सो इंटरनेट क्या है, एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी जो है डाटा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो अटैकर्स क्या है, ईजिली वो पॉइंट ढूंढ सकते हैं जहाँ से डाटा को कॉपी किया जा सकता है या उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। डाटा को कहाँ से अटैक किया जा सकता है वो अटैकर्स को पता हो सकता है, ठीक है। सो सिस्टम मस्ट हैव एनी मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच अटैक्स। सो सिस्टम जो है, जो आपका IoT सिस्टम है या IoT प्रोजेक्ट है, उसको अपने आप उसमें ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए जिससे कि उसको अपने आप पता लग जाए कि कौन सा अटैक होने वाला है और कहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। सो वो अपने आप उसको प्रिजर्व कर ले, ठीक है। इट शुड हैव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड मस्ट एडजस्ट इन केस ऑफ नोड फेलियर, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी कोई भी फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, जहाँ से लगता है कि यहाँ से डाटा जो है वो स्टील हो सकता है या स्टोल हो सकता है, सो वहाँ पे उसको वो चेक करे और फेलियर का पता लगा के उसको रिकवर कर दे, ठीक है। सो इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक। सो जितने भी अटैक हो सकते हैं, पॉसिबल अटैक्स हैं, उनको वो कैपेबल हो उनके साथ फाइट करके उनको डाटा को प्रोटेक्ट करने में। देन जो सिक्स्थ पॉइंट है दैट इज़ ट्रस्ट, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर IoT एज ट्रस्ट इज़ हाईली डिपेंडेबल ऑन द क्वालिटी ऑफ द डेटा, ठीक है। अब IoT जितने भी सिस्टम है उसमें बेसिक जो कंपोनेंट है दैट इज़ डाटा। सो डाटा कैसे हम उसको क्वालिटी डाटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि कोई भी ऐसे जो अनयूज्ड डाटा है, ठीक है, या कोई डाटा नहीं यूज़ होने वाला होगा, ठीक है, वो कम्युनिकेट ना हो जाए सिस्टम के अंदर, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट डाटा है या क्वालिटी डाटा है वही उसमें जाए, उसके लिए हमें ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये सिस्टम में जो यूज़र उसको यूज़ करेगा उसमें ट्रस्ट होना चाहिए कि ये जो डाटा आएगा वो ऑथेंटिक ही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। ट्रस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू डिवाइस ट्रस्ट, एंटिटी ट्रस्ट एंड डाटा ट्रस्ट। सो ये ट्रस्ट जो है वो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो डिवाइस ट्रस्ट मीन्स जो आपका डिवाइस लगा है, ठीक है, यूज़र को उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि ये डिवाइस ठीक से काम करेगा। एंटिटी ट्रस्ट होता है कि जो भी उसमें कंपोनेंट्स लगे हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो सही से काम करेंगे, ठीक है। एंड डाटा ट्रस्ट, और जो डाटा है वो एक्यूरेट होगा, ठीक है, कोई भी रॉन्ग डाटा उसके अंदर नहीं एंटर करेगा। Seventh is mobile security. There is a continuous movement of mobile nodes from one cluster to the अदर क्लस्टर इन द IoT, ठीक है। सो इसमें IoT के किसी भी सिस्टम में जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूसली होती रहती है डाटा की, ठीक है। एक क्लस्टर से निकल के वो दूसरे क्लस्टर के ऊपर चल जाता है डाटा, ठीक है। सो क्लस्टर का मतलब क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। सो जैसे हॉस्पिटल का अगर डेटा है तो वो हॉस्पिटल के अंदर ही रहना चाहिए, अगर कोई फैक्ट्री का डेटा है तो वो फैक्ट्री के अंदर ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों क्लस्टर्स का जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो वहाँ पे अटैक होने के चांसेस क्या हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। फॉर दिस पर्पस अ क्रिप्टोग्राफी बेस्ड प्रोटोकॉल इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू परमिट प्रोटेक्शन फॉर ऑथेंटिकेशन, प्राइवेसी एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो उसमें हमें क्या कर सकते हैं, उसमें क्रिप्टोग्राफिक जो टेक्नोलॉजी है वो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको ऑथेंटिकेट बनाने के लिए, प्राइवेसी उसकी कंट्रोल करने के लिए और आइडेंटिफिकेशन उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। इन द सिनेरियो व्हेन द मोबाइल नोड कनेक्ट्स with the new cluster and ad hoc protocol, this protocol has the ability to rapidly provide the above mentioned protection and guard against attack like replay attack, ईव्सड्रॉपिंग एंड ट्रैकिंग और लोकेशन प्राइवेसी अटैक, ठीक है। कि अगर कोई प्राइवेसी उसकी देखता है कि कहाँ पे डाटा को चुरा सकता है कोई भी यूज़र, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिप्ले अटैक, ठीक है। एक होता है ट्रैकिंग कि हम कोई भी अगर यूज़र पता लगा ले कि ये आज ये सिस्टम यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से कोई नेटवर्क निकलेगा, यहाँ से डाटा निकलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें कंट्रोल करने के लिए भी हमें एक
अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, इसको हम कहते हैं मोबाइल सिक्योरिटी, कि अगर जो डाटा कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन एट्थ पॉइंट इज सिक्योर मिडलवेयर, ठीक है। इन IoT एज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विच इज़ अ रिजल्ट इट इन्वॉल्व सेवरल टाइप्स ऑफ मिडलवेयर लेयर, ठीक है। अब IoT सिस्टम में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो वो उसमें क्या है, मिडलवेयर कि जो हेल्प करता है कि एक तरह के डिवाइस को दूसरे तरह के डिवाइस के साथ कनेक्ट करने में, उसको हम क्या कहते हैं, मिडल वेयर, ठीक है। और वो कौन का रोल प्ले करती है, मिडल वेयर लेयर, ठीक है। कौन काम करता है ये, मिडल वेयर लेयर, दैट विल अफेक्ट द सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ डाटा डिवाइसेस यूज्ड विद इन द सेम नेटवर्क। In the IoT, data is provided by establishing the interaction among machine to machine, consumers and machines and users, ठीक है। सो जो भी डाटा है वो किन किन के बीच में मूव होता है, या तो मशीन टू मशीन जाएगा डाटा, या मशीन टू कंज्यूमर, या मशीन टू यूज़र्स, ठीक है। सो ये सारे जो कम्युनिकेशन है इसको हम कैसे सिक्योर बना सकते हैं, वो काम कौन करता है, सिक्योर मिडलवेयर। ड्यू टू दिस रीज़न डिज़ाइनिंग एंड क्रिएशन ऑफ मिडलवेयर इज़ ऑफ असेंशियल इम्पॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। सो इन सारे रीजंस के कारण जो हमारा मिडल वेयर है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।